दिल्ली की सियासत में 27 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। रेखा गुप्ता अब नई मुख्यमंत्री हैं और ऐसा लग रहा है कि शहर एक नए दौर में कदम रख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस नए नेतृत्व का मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब असल में दिल्ली के लिए क्या बदल रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। उनका कहना है कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और नीतियां बनाने पर जोर दे रही है। तो ये तो हुई उनकी बात, लेकिन सवाल ये है कि ये बातें जमीन पर कैसे उतर रही हैं। चलिए पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। वो है सरकारी कामकाज का जाल, जिसे हम लाल फीताशाही भी कहते हैं। इसमें आम लोग और छोटे कारोबारी अक्सर उलझ कर रह जाते हैं। देखते हैं इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है। तो सरकार इसका एक हल लेकर आई है। ये है दिल्ली जन विश्वास विधेयक। अब इसके नाम से ही साफ है कि इसका मकसद भरोसा बढ़ाना है। मतलब छोटी मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटाकर कारोबार और जिंदगी दोनों को थोड़ा आसान बनाना है। अब जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ये बिल असल में क्या बदल रहा है वो इस तुलना से साफ हो जाता है। पहले जहां एक छोटी सी चूक पर सीधा क्रिमिनल केस बन सकता था, वहीं अब सिर्फ एक जुर्माना लगेगा। सोचिए इससे अदालतों का कितना बोझ कम होगा और कारोबार करना कितना आसान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, एक ऐसी समस्या जिससे दिल्ली में रहने वाला हर कोई जूझ रहा है, और वो है यहाँ का खतरनाक प्रदूषण। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार का प्लान काफी बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 400 किलोमीटर। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी मरम्मत नहीं है, बल्कि इतनी लंबी नई सड़कें बनाने की योजना है। पर आप सोच रहे होंगे कि सड़कें बनाने से प्रदूषण कैसे कम होगा? चलिए अगली स्लाइड में इसका जवाब है। देखिए, इसके पीछे एक दो तरफा रणनीति है। पहला तो ये कि ऐसी सड़कें बनाई जाएं जिनसे धूल उड़े ही नहीं, मतलब समस्या को जड़ से ही खत्म करना। और दूसरा, जहां प्रदूषण ज्यादा है वहां मिस्ट स्प्रेयर लगाकर हवा में जो धूल के कण हैं उन्हें नीचे बिठाना। चलिए अब प्रदूषण से आगे बढ़कर दिल्ली के भविष्य पर नजर डालते हैं। इतने बड़े शहर को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक दूर की सोच वाली योजना बहुत जरूरी है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। मास्टर प्लान 2041 का काम कई सालों से अटका हुआ था। अब नई सरकार इस पर तेजी लाने की कोशिश कर रही है, और लक्ष्य सिर्फ अगले कुछ सालों का नहीं, बल्कि अगले 100 साल का है। और हां, ये विकास सिर्फ शहर के बीचों बीच नहीं हो रहा है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत अब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि कम्युनिटी हॉल बनाना, जिम ठीक करना और सड़कें बनाना। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात तो हो गई। अब जरा उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर हम आप जैसे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इनमें सबसे पहले जिक्र आता है वय वंदना योजना का। ये एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो खास तौर पर शहर के 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। और इस योजना के तहत जो कवरेज है उस पे गौर कीजिए। यह है पूरे 10 लाख रुपए हर व्यक्ति के लिए। ये एक बहुत बड़ी मदद है जो किसी भी परिवार को एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान संभाल सकती है। और ऐसा लगता है कि लोगों को इस योजना का इंतजार था। जरा ये आंकड़ा देखिए, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इससे पता चलता है कि ये स्कीम कितनी तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन सिर्फ योजनाएं बनाना ही सब कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत पर भी नजर रखनी पड़ती है। मुख्यमंत्री का खुद कश्मीरी गेट पर रैन बसेरों में जाकर वहां की सुविधाओं को जांचना ये दिखाता है कि सरकार शहर के सबसे कमजोर लोगों तक भी पहुंचना चाहती है। तो लाल फीताशाही से लेकर प्रदूषण तक और भविष्य के मास्टर प्लान से लेकर लोगों की सीधी मदद तक काम कई मोर्चों पर शुरू हो चुका है। योजनाएं काफी महत्वाकांक्षी हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये सारे कदम मिलकर दिल्ली जैसे विशाल और जटिल शहर की तस्वीर बदलने के लिए काफी होंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।